हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। एक ऐसी लड़की जो कि बहुत ज़्यादा छोटी है, जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, गोरी है। उसके नैन नक्श बड़े ही प्यारे हैं, देखने में आपको बहुत ज़्यादा गुड़िया जैसी लगती है। वो आपके घर आने का बार बार प्रयास कर रही है। वो चाहती है कि वो आपके घर में आए, आपके घर में आकर के कुछ देर वो रुके। क्या इरादा है उसका, क्या नीयत है, क्यों आना चाहती है बार बार वो आपके घर में, और कई बार वो आ भी जाती है, लेकिन कुछ ऐसी वजह से, कुछ ऐसे कारण से वो वापस चली जाती है। लेकिन वो क्यों आ रही है बार बार, उसकी असली सच्चाई आपको आज इस रीडिंग में पता चलेगी, क्योंकि उसका कड़वा सच आपके सामने आज आने वाला है। आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसके घर पर कोई आना चाहता है, लेकिन हर किसी के आने से एक ऊर्जा उसके साथ ज़रूर आती है। अगर अच्छा व्यक्ति आपके घर में आता है तो एक अच्छी ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है, और एक खराब व्यक्ति आपके घर में आता है तो एक खराब ऊर्जा, जो कि नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो आपके घर में प्रवेश करती है। लेकिन ये लड़की जो कि बहुत ज़्यादा छोटी है, वो किस ऊर्जा को आपके घर में लेकर आ रही है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसके साथ आपके घर में प्रवेश कर रही है और प्रवेश करना चाह रही है? क्या आपके जीवन में ये अच्छा प्रभाव डालेगी, या फिर आपके जीवन में जो आपके पास शक्ति है उन शक्तियों को समाप्त करेगी? ये बात आपको आज की इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जब से ये लड़की आने लगी है आपके घर में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने लगा है। आप खुद भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देख रहे हैं। आपको एहसास हो रहा है कि आपका जीवन दिन प्रतिदिन बदलता चला जा रहा है। पहले की तरह आपका जीवन नहीं है, और ना ही आपका घर पहले की तरह है, ठीक है। आपको ये आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई है, आपके जीवन में कोई है जो कि आपके प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जिनका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के सोच में डूब जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कौन सी ऊर्जा है, कौन सी शक्ति है, किस भगवान की शक्ति है, या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो कि आपके निकट है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान होगा कि वो कई बार आपके घर आकर खेलती है और कुछ ऐसा सामान छोड़ करके चली जाती है। आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि वो कोई ऐसा सामान छोड़ करके चली गई है जो कि उसका था, उसका स्वयं का था, वो खेलती थी उससे। ऐसा कई बार सामान छोड़ करके चली जाती है। कई बार उसने आपकी तरफ जब भी कुछ इच्छा जाहिर की है, आपने उसकी इच्छा को पूरा किया। कुछ भी खाने का सामान आपने उसे दिया है, उसने खाया है, और वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराई है, बहुत ज़्यादा हंसी है। वो आपको देख करके बहुत ज़्यादा खिलखिला जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप उसे ऐसे ही गोद में उठाते हैं, जब आप उसे निकट बिठाते हैं, जब आप उससे बहुत ज़्यादा प्रेम भरी बातें करते हैं। आप उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। प्रेम से बातें करना और प्रेम से ही उसका आपकी तरफ आकर्षित होना, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है आपसे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कारण है, कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपको उसकी सच्चाई पता होनी चाहिए। कुछ ऐसा कारण जो कि आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो भाग्य है वो कई गुना प्रबल हो चुका है, कई गुना वो बढ़ चुका है। आपके जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके बारे में आपको अभी तक ज्ञात नहीं है। कुछ ऐसा समय जिसमें आप प्रवेश करने वाले हैं, कुछ ऐसी क्रिया जो आपके जीवन में होने वाली है, उसके बारे में आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आप इस छोटी सी लड़की के बारे में कोई वहम ना पालें, कोई ऐसी गलती ना करें। यदि आप गलती करते हैं तो निश्चित ही आपको आने वाले समय में कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा जो आज से पहले आपको कभी देखने के लिए नहीं मिला था। ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, ऐसा समय आपके समक्ष आ जाएगा
जिसे देख करके आप बहुत ज़्यादा एहसास कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर आपका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिनके बच्चे आपके करीब खेलने आते हैं, लेकिन उनमें से एक कन्या जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है दिखने में भी, और आपके हृदय को इस बात का एहसास भी होता है कि आपके अंदर उस कन्या के जो अनुभव हैं, जो आपने रियलाइज़ किया है कि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो आपके घर में इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सौभाग्य परम सौभाग्य में परिवर्तित होने वाला है, आपका भाग्य जगने वाला है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि उस कन्या के आने से आपके घर में सच में परिवर्तन आ रहा है, सच में कुछ परिवर्तन होता आप देख पा रहे हैं, तो निश्चित ही वो कन्या आपके लिए देवी का रूप है, वो लक्ष्मी है आपके घर में। क्योंकि आपको इस बात का स्मरण रखना होगा कि जब से वो आपके घर में आ रही है तब से आपके घर में कुछ अच्छा हो रहा है, आपके घर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है, अर्थात उन्नति हो रही है। आप जिस कार्य को करना चाहते हैं वो कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाता है। आप जिस कार्य को सोच लेते हैं उस कार्य को होने में देर नहीं लगती। ये बात बहुत ज़्यादा आपको एहसास करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि आपका भाग्य परम सौभाग्य में केवल तब परिवर्तन होगा जब आप उस कन्या को कुछ ऐसा दोगे, जो दोगे वो मैं आपको आज की इस रीडिंग में बताने वाली हूँ कि आपके लिए स्पेशल है, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। यदि आपने वो उसे दे दिया तो निश्चित ही आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। और वो कन्या जो देवी के रूप में आपके घर में आ रही है, लक्ष्मी के रूप में आ सकती है, दुर्गा माँ के रूप में आ सकती है, या पार्वती माँ के रूप में आ सकती है, किसी भी रूप में आपके घर में आ रही है, तो वो निश्चित ही आपके घर को बहुत ज़्यादा उन्नति का एक बहुत बड़ा मार्ग बना करके जाएगी। आपका घर जीती जागती तरक्की की मिसाल बनने वाला है। इस बात को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है, लेकिन कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। आज के दिन आपके घर में यदि वो लड़की आती है, वो कन्या आती है और आपके घर में आकर के वो बैठती है कुछ समय, तो आप उसे कुछ मीठा खाने के लिए देना, और कुछ ऐसी वस्तु जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि उसके प्रसन्न रहने का आपकी तरक्की से बहुत ज़्यादा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो कन्या साधारण कन्या नहीं है, वो एक बहुत बड़ी देवी है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। जहाँ पर आप किसी मूर्ति के सामने बैठ करके, किसी तस्वीर के सामने बैठ करके पूजा पाठ करते हैं, किसी ऐसी मूर्ति में आपका विश्वास जुड़ा हुआ है, जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान लगता है, वहाँ पर आपके ध्यान के साथ साथ आपको इस बात का आभास होना चाहिए कि साक्षात देवी आपके घर में आ रही हैं। वो देवी जिनकी आप पूजा करते हैं, बार बार आप उन्हें पुकारते हैं नज़दीक आने के लिए, आपके घर को धन धान्य से भरने के लिए। इसलिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि सबसे पहला यदि वो कुछ मांगती है तो आपको उसकी इच्छा को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। कभी भी उसके घर पर आने पे आप अपने घर का वातावरण, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके घर का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसमें अशांति उत्पन्न ना करें। कभी भी आपके घर के जो मेंबर हैं वो किसी ऐसी टॉपिक पर बात ना चलाएं जिससे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, क्योंकि घर में सभी सदस्य एक जैसे नहीं होते हैं। आपके घर के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि ऊंची आवाज़ में बात करना पसंद करते हैं, लेकिन इस कन्या के घर में आने से आपके घर में आपको ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है। और इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी को भी ऊंची आवाज़ में आप बात ना करने दें। किसी की पर्सन के मन के अंदर ऐसा आक्रोश ना भरे, कभी भी ऐसा गुस्सा ना आए जिससे कि आपके घर में आ रही इस कन्या पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। कभी भी ध्यान रखना कि इसके आने पर आप इसे घर से धुतकारना मत, कभी भी इसके सामने ऐसी बात मत करना जिससे कि इसे बुरा लगे, क्योंकि आपके घर में आ रही ये देवी आपके घर को शीघ्र ही धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी। और सुबह के समय में आपको अपना
जो घर है, घर का द्वार है, उसे बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि इनके आने का जो भी समय होता है उसके पहले ही आपको अपने घर की साफ सफाई कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आपके घर में एक ऐसी साक्षात देवी आ रही है, एक ऐसी कन्या आ रही है जिसके आने से आपके घर में बरकत हो रही है और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण बनने वाला है, वहाँ पर हर प्रकार से आपको इनका ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है। एक बात का बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि किसी ऐसी लड़की में जो कि बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा पवित्र है, जिसके मन के अंदर ना तो कोई द्वेष भावना है और ना ही उसे किसी अपने पराये का ज्ञान है। कुछ ऐसे उसके अंदर शक्ति आपको देखने के लिए मिलती है जिस शक्ति को एक साधारण व्यक्ति ही देख सकता है, जिसके मन में श्रद्धा भाव होते हैं, जो ईश्वर से कनेक्ट होता है, जिसको ये पता होता है, जैसे कि आपको ये पता है कि आपके घर में एक शक्ति वास कर रही है। आपको कई बार ऐसा आभास होता है, आपने कई बार रियलाइज़ किया है कि कोई शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। जब भी कोई परेशानी आती है तो आप ईश्वर के समक्ष जा करके, उस मूर्ति के समक्ष जा करके, जब भी आप मंदिर के सामने जाते हैं, उस मूर्ति के समक्ष जा करके आप अपनी परेशानी को व्यक्त करते हैं, बार बार उनसे प्रार्थना करते हैं, बार बार आप अपनी परेशानी को उनसे कहते हैं कि हे भगवान जी, आप मेरी परेशानी को हर लो, मेरी परेशानी को समाप्त कर लो। क्योंकि आपको इस बात का रियलाइज़ है कि ईश्वर आपके घर में विराजमान है, देवी आपके घर में विराजमान है। इसी प्रकार से जब आप साक्षात इस लड़की के अंदर ऐसा आभास करेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तब आपको उसके अंदर देवी दिखाई देगी। क्योंकि अगर आप अविश्वास करेंगे, अगर आपके मन के अंदर अविश्वास रहेगा उस लड़की के घर में आने पर भी, तो निश्चित ही आपका आने वाला समय इस लड़की के आने से भी परिवर्तन नहीं होगा। आपके अंदर जो चमत्कारी परिवर्तन आने वाला है वो अविश्वास से उत्पन्न नहीं होगा। आपको इस पर विश्वास रखना होगा, आपको इस नज़रिए से देखना होगा कि हाँ, सच में ये देवी है, सच में आने वाली लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इंसान है। क्योंकि अगर आप देखते हैं किसी इंसान के अंदर शक्ति को, तभी आपको उस इंसान के अंदर शक्ति दिखाई देती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर शक्ति नहीं है, तो निश्चित ही ये तय है कि आप उसके अंदर शक्ति को महसूस नहीं कर सकते और आप अपनी तरफ भी आकर्षित नहीं कर सकते। क्योंकि आकर्षित तभी किया जाता है किसी शक्ति को जब आपको अपने मन पर और अपने हृदय पर इस बात का बिलीव हो कि हाँ, आपके निकट कोई ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो आपको हर पल देख रही है, जो महसूस कर रही है, जिसको आप महसूस कर पा रहे हैं। इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस पर विश्वास रखना है। और जब भी आपके घर में कोई ऐसी पूजा होती है, कोई ऐसा पाठ होता है, तो अगर ये लड़की आपके घर में आती है और ना भी आए तब भी आपको इसे अपने घर में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ पर ये लड़की आपके घर में साधारण दिन आती है, वहाँ पर पूजा के समय भी आप इसे अपने निकट बिठा करके रखें, क्योंकि इसके द्वारा आपके जीवन में जो चमत्कारी परिवर्तन आने वाला है वो आपको आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। लेकिन कभी भी आप इसकी इच्छा को मारे नहीं। कभी भी ध्यान रखें कि इसके कुछ कहने पर, बहुत ज़्यादा इसकी बातों पर आपको ध्यान देना है। ये जो कन्या है आपके घर में जो आ रही है, इसे ईश्वर ने बहुत ज़्यादा शक्ति दे रखी है। पहले से ही ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जन्म से ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति विद्यमान है। जब इस बात का रियलाइज़ हो जाएगा बहुत अच्छे से कि जो कन्या आपके घर में आ रही है वो कोई साधारण कन्या नहीं है, इसको महसूस करने का केवल एक ही तरीका है। जब भी आप उसके समीप रहें, जब भी उसके आप करीब रहें, तो आप आंख बंद करके महसूस करें कि आपको कैसा आभास हो रहा है। एक शक्ति के निकट होने पर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। ऐसा ही जब आप उस कन्या के करीब रहकर महसूस करेंगे, उस कन्या के करीब रहकर आपको आभास होगा, तो निश्चित ही आप समझ जाना कि वो कन्या आपके भाग्य को परम सौभाग्य में परिवर्तित करने वाली है। आपके भाग्य को जगाने का ये एक ही मात्र तरीका है कि आप उस कन्या को बहुत ज़्यादा प्रेम करें। बहुत ज़्यादा प्रेम करते हुए आप ऐसा आभास करें कि वो आपके इर्द गिर्द रहने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक ऐसी शक्ति है जो माँ दुर्गे की होती है,
जो कि आपके जीवन के सभी कष्टों को हर लेती है, क्योंकि ईश्वर स्वयं न आकर के किसी भी इंसान को आपके इर्द गिर्द भेजते हैं जहाँ पर आप पूजा प्रार्थना करते हैं। वो मूर्तियाँ सदृश आपको नहीं दिखाई देती, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति के रूप में ज़रूर आपके निकट आती हैं और आपके जीवन की समस्याओं को समाप्त कर देती हैं। लेकिन जिन लोगों के समीप ये शक्तियाँ आती हैं उनके हृदय को तभी आभास हो पाता है, उनके हृदय को तभी आभास हो पाता है जब वो महसूस करना चाहते हैं। अगर आप भी इन शक्तियों को महसूस करना चाहते हैं तो आपके इर्द गिर्द रहने वाला कोई भी व्यक्ति आपको कैसा आभास कराता है आप अपने हृदय से महसूस करें, क्योंकि कई बार आपने महसूस किया होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके निकट आता है जिसके निकट आने पर आपको बहुत ज़्यादा भय लगता है, बहुत ज़्यादा आपको घबराहट होने लगती है, आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। वैसा व्यक्ति यदि आपके निकट आता है तो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और जो व्यक्ति आपके निकट आता है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है। तो ऐसा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी शक्ति जो कि आपको आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त कराने के लिए आपके निकट आई है।